हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है तो सबसे ज़्यादा जो याद आती है वो होती है गज्जक। तो सबको गज्जक खाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और कितनी तरह की गज्जक बनती हैं ये तो आप जानते ही हैं। बाज़ार से लेके आओ तो बहुत तरह की गज्जक मिलती हैं और वो सारी गज्जक हम घर पे भी बना सकते हैं। बेहद आसान होती हैं बनानी, लेकिन बस हमें लगता है कि हम नहीं बना पाएंगे। पर वो इतनी इजी होती हैं कि अगर आप एक बार बनाने लगोगे ना तो बाज़ार से तो लाना बिल्कुल बंद कर दोगे। चलिए, तो जितनी मैं गज्जक बनाऊंगी वो तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो इससे पहले मैंने आपके साथ तिल की गज्जक शेयर की थी, बहुत ही परफेक्ट बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मखाने वाली गज्जक। तो इसके लिए क्या किया, मैंने 2 कटोरी मखाने लिए हैं। और ये गज्जक भी आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी और साथ में हेल्दी भी होती है, क्योंकि मखाने तो आपको मालूम ही है कितने हेल्दी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने मखाने लिए हैं और इनको 1 चम्मच घी के साथ मैं रोस्ट करूँगी। बस 1 चम्मच घी डालना है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और मीडियम टू सिम, तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल सिम पे ही करना आप। और धीरे धीरे इसको अच्छे से चलाते रहना और इसको हम रोस्ट कर लेंगे। ध्यान रखना कि छोड़ना नहीं, लगातार चलाते रहना ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएं। और इस तरह से फिर आप देखिए इसकी पहचान, हम इसको दबाएंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से टूट जाएगा, बिल्कुल पाउडर बन जाता है। तो इतना अच्छा हमें इसको पकाना है। और अब ये अच्छे से पक चुका है, तो ये भुन चुका है, तो इसको हम निकाल लेते हैं अलग, ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब हम इसमें डाल लेंगे कढ़ाई में तिल। तो यहाँ मैंने लिया है आधा कटोरी तिल। मैंने 2 कटोरी मखाने लिए थे और आधा कटोरी तिल लिए। तो इस तरह से तिल को भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल मीडियम सिम आंच पे। सिम पे ही करना, मीडियम भी मत करना, वरना कई बार होता है थोड़ा बहुत भी इधर उधर होते हैं तो वो जल जाते हैं। और तिल तो बहुत जल्दी जलते हैं। और इसकी पहचान तो आपको पता है, थोड़े से तिल फूल भी जाते हैं और इसके साथ ही इसमें से तड़कने की आवाज़ें भी आने लगती हैं। तो तिल और हल्का हल्का कलर चेंज होने लगता है। तो बस यहाँ पे इसको निकाल लो और इसको जब ये भुन जाए ना तो कढ़ाई में से निकाल देना, वरना क्या है कढ़ाई गर्म होती है और अगर हम इसमें ही छोड़ देंगे तो ये और ज़्यादा भुन जाएगा। अब हम इस कढ़ाई में डाल लेते हैं कि ये 3-4 चम्मच पानी और फिर गैस जला के गैस कर देंगे सिम। और अब इसमें डाल लेंगे गुड़। तो जैसे मैंने लिया था 2 कटोरी मखाने, तो उसके लिए मैंने 1.5 कटोरी गुड़ लिया है, क्योंकि गुड़ थोड़ा भारी होता है तो इसका वज़न ज़्यादा ही हो जाता है। तो अगर हम 100 ग्राम मखाने ले रहे हैं तो 100 ग्राम ही गुड़ लेना है हमें। तो वैसे हम घरों में कहाँ इस तरह से नापते हैं, घर में तो हम जो हमारे पास सामान रखा है हम निकालते हैं और अपने अपने नाप से, जो हमारा अपना नाप होता है उसी से हम लोग इसको बनाते हैं। तो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैं आपको अपना ही नाप बता रही हूँ कि किस तरह से आपको लेना है। तो ये एक आइडिया है कि आपने 2 कटोरी मखाने लिए तो 1 भर के कटोरी ले लो या फिर 1.5 कटोरी के आसपास ले लो, बस इससे ज़्यादा नहीं लेना। इसको 2 कटोरी नहीं लेना। और लेने के बाद इसको हम रख देते हैं पकने के लिए। और इस तरह से देखो, आप गैस बिल्कुल सिम रखना और लगातार चलाते रहना, इसका ही ध्यान रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं। और यहाँ पे मैंने इसमें इलायची पाउडर भी डाल दिया था, थोड़ी सी खुशबू अच्छी आती है तो पीस के डाला था, इसी में डाल दिया गुड़ में। और फिर इसको चलाते रहेंगे। तो आप इसको बदलते हुए देखना किस तरह से गुड़ में कई रंग रूप बदलते हैं। बीच में अब हम इसको चेक भी करेंगे। तो ये बिल्कुल कड़क होनी चाहिए, हमें इतना पकाना होता है इसको। और जब हम इसको चेक कर रहे हैं तो हमें गैस बिल्कुल सिम रखनी है। वैसे गैस तो आपको सिम पे ही पकाते रहना, आप तेज़ करना ही मत। मैंने बिल्कुल तेज़ नहीं की थी, मैंने सारा कुछ सिम पे ही किया है। तो यहाँ देखिए अभी ये सॉफ्ट है, आपको दिखाऊं, ये देखो है ना, बिल्कुल ऐसे खिंच रहा है। तो अभी तो ये बिल्कुल तैयार नहीं है। तो चलिए अभी इसको और पकाते हैं थोड़ी देर। और ये जो गुड़ हम चेक करते हैं ना, ये मैं वापस इसमें ही डाल देती हूँ। तो फिर इसको घुमा लेंगे, उसके बाद फिर एक बार चेक करेंगे। तो इसी तरह हमें इसे लगातार चलाते रहना है और इसको चेक करते रहना है। आप 1-2 बार कुछ बनाएंगे ना तो उसके बाद तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हमें किस वक्त इसको चेक करना है। यानी कि मैं तो आपको 2-3 बार चेक करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप लास्ट में एक बार भी चेक करेंगे तो आपका परफेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ देखिए अब इसको तोड़ें तो ये टूटने तो लगा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं टूट रहा अभी भी, पता लग रहा है ना आपको। अब टूट रहा है लेकिन इतना परफेक्ट नहीं टूट रहा। तो ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हाथ में लेते कड़क की आवाज़ के साथ टूट जाए।
तो हमें इतना बनाना होता है। तो अब इसको और थोड़ी सी देर पका लेते हैं और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये 2 चुटकी मीठा सोडा। सिर्फ 2 चुटकी डालना, ज़्यादा मत डालना। और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको बिल्कुल एंड में डालना है, जब हमें ये बिल्कुल हमारा जो गुड़ है ये कड़क की आवाज़ के साथ टूटने लगे, यानी कि ये अच्छा जमने लायक हो जाए, उस वक्त हमें इसमें डालना है ये 2 चुटकी मीठा सोडा। और अब इसमें हम डाल देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको ये मखाने और साथ में ये रोस्ट किए हुए तिल, और अगर आपके पास मूंगफली वगैरह है तो वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसके साथ ही थोड़ी सी बादाम की कतरनी थी वो भी डाल दी थी। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का ध्यान रखना, अभी बंद नहीं करनी, बिल्कुल सिम रखनी है और इसको बढ़िया से मिक्स कर लेना है। तो ये यहाँ पे गरम गरम में ना सारे उसके ऊपर इसकी बहुत अच्छी सी कोटिंग हो जाती है। देखिए आप, अभी मेरे एक हाथ में लग गया था, बहुत गर्म होता है इस वक्त। अगर ये कहीं हाथ वगैरह पे आ जाता है ना तो एकदम से बहुत जला देता है, तो ध्यान से करना, आपके हाथ को नहीं लगना चाहिए। और बस इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी सारे मखानों पे हमारी कोटिंग हो चुकी है। और अभी गैस बंद नहीं की मैंने, तो ये अच्छे से सेट भी हो जाएगी। ये थोड़ी सी बादाम कतरनी थी, मैंने वो भी इसमें डाल दी। और बस बिल्कुल सिम गैस पे हमें इसको इसी तरह से मिक्स करते रहना है। तो ये अच्छे से सेट होने लायक भी हो जाती है और ये बढ़िया सी कोटिंग भी हो जाती है। और इसके बाद हम इसको कर देंगे गैस को बंद। ये देखिए कितनी अच्छे से हो गई ना, बिल्कुल पता लग रहा है आपको कि ये बिल्कुल तैयार है बनने के लिए। सारे मखानों पे अच्छी सी कोटिंग भी हो गई है और साथ में कढ़ाई भी छोड़ने लगा है, सब इकट्ठा चलने लगा है ये। तो ये इसकी पहचान है कि हमारा ये अब अच्छे से सेट रहेगा। वरना क्या होता है, ये बाद में जो गुड़ है वो सोगी सोगी लगेगा, सीला हुआ सा फील होगा, तो उससे फिर कड़क नहीं बनेगी हमारी गज्जक। और अब हमारी गज्जक, एक तो मीठा सोडा डाला है हमने ज़रा सा, और इसके बाद हमने इसको अच्छे से पका लिया है गुड़ को, तो ये बिल्कुल कड़क तैयार हो गई। अब आप देखिए मैंने ये सारा निकाल लिया, लेकिन अब हमें मेन क्या करना है, इसको इस तरह से हम थोड़ा सा हटाते रहेंगे, अलग करेंगे। क्योंकि आपने अगर इसको ऐसे छोड़ दिया ना इस वक्त, तो ये बिल्कुल सब ऐसे ही चिपका रह जाएगा और फिर ये बिल्कुल दाने दाने नहीं खिलेंगे इसके। तो यहाँ पे हमें इसका एक एक दाना अलग करना है, लेकिन अभी हम हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। तो इस तरह से आप चमचा या जो भी आपने स्पून लिया ना, उससे इसको लगातार ऐसे तोड़ते रहना, हिलाते रहना। तो थोड़ा अलग अलग कर लेना ताकि इसके दाने खिल जाएं। ये देखिए अब ये थोड़ा सा ठंडा होने लगा है और मैंने यहाँ पे ना चाकू ले लिया, तो चाकू से मैं इनको थोड़ा बहुत जो चिपके हुए हैं अभी अलग कर लेती हूँ। अभी हम इसको अलग कर लेंगे ना तो ये सारे खिल जाएंगे दाने। ये देखिए, तो हाथ अभी नहीं लगाना, अभी सिर्फ चाकू से या चम्मच से अलग करना। ये देखिए आप, बिल्कुल आसान है इसको करना, ऐसे कुछ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत आराम से कर लेंगे। और अभी इसका रिजल्ट देखना आप कितना अच्छा आता है। देखो जैसे जैसे ये ठंडा होता जाता है इसके सारे टुकड़े अलग हो जाते हैं। और यहाँ देखिए कुछ एक आध जमा हुआ था ना, तो मैं उसको हाथ से भी खिला लेती हूँ बिल्कुल। तो अब ये ठंडा हो गया तो हाथ लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। और अभी ये जैसे गर्म है तो इसको ठंडा करिए आप बिल्कुल, और फिर देखिए कितनी कड़क की आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा करारे बने हैं। यहाँ देखिए मैं एक आध जो कोई सेट रह जाता है ना जमा हुआ, तो मैं एक एक दाना इसका अलग कर लूँगी और फिर इसको हम ठंडा करेंगे। तो इसको हम फैला देंगे किसी बड़ी सी प्लेट पे। तो यहाँ पे देखिए मेरी थाली छोटी पड़ रही थी, तो मैंने इसको फिर ना नीचे फैला दिया था पूरा। तो इसके बाद ये बिल्कुल अच्छे से इनमें हवा लग जाएगी, तो ये ऐसे करके फैला दिया मैंने। तो ये सारे के सारे बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा करारे हो जाएंगे। तो अब ये इतने ज़्यादा करारे बने थे कि सच में मज़ा आ गया था खा के, और देखने में तो आपको पता चल ही रहा है कि कितना एक एक दाना अलग हो गया। तो ये हमारे बन गए हैं गुड़ वाले मखाने। तो आवाज़ मैं सुनवाऊँ आपको? तो चलिए आवाज़ भी सुन लीजिए आप, कितनी कड़क आवाज़ है। ये देखिए, पता लग रहा है ना कितनी तेज़ आवाज़ हो रही है इसकी। ये देखिए आप, सुनिए इसको। और ये आपके जब तक फिनिश होंगे इसी तरह से करारे बने रहेंगे। बस आप इसको एयर टाइट डब्बे में रख देना। तो है ना ये मखाने की गज्जक बनाने की सबसे आसान रेसिपी। सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं और बिल्कुल आसान है। आप इसे 5 मिनट में बना के तैयार कर लेंगे। तो बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको मेरी आज वाली रेसिपी, आज वाली गज्जक।
आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो जल्दी से बना लीजिए, मखाने घर में रखे ही होते हैं इन दिनों सबके, और गुड़ भी आने लगा है। तो बनाइए और बताइए कैसी बनी। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।